राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 15 है। लाडली जी की कृपा से, श्यामा जी की कृपा से कल हमने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र भाग 14 में देखा था आखिरी में कि कैसे महाप्रभु की जो हालत है वो प्रेम आवेश में आकर अपने शुद्ध खोए रहते हैं, उनको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। तो कुछ लोग कुछ निंदक नवदीप के उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको कहते हैं कि वे पागल है। और एक बार तो उन्होंने सच्ची मैया से भी कह दिया कि इसका कहीं पे इलाज करवाओ। और कोई कहता है कि ये वाला तेल लगाओ, कोई कहता है इसे खम्भे से बांध लो। सब इन्हें पागल भी कहते थे। तो एक दिन सच्ची मैया के यहाँ श्रीवास पंडित जी आए। फिर सच्ची मैया श्रीवास पंडित जी का से स्वागत सत्कार करती हैं। फिर कुछ देर बाद मैया सच्ची यह प्रश्न करती हैं कि मेरे निमाई को आखिर क्या हो गया है श्रीवास पंडित, जो ये दिन भर ऐसे पड़ा रहता है, बस अचेत रहता है, कुछ करता नहीं है। मैं इसकी हालत देख के बहुत दुखी होती हूँ। इसकी बेचारी जो अर्धांगिनी है उसकी हालत देखो, वह कैसी हो गई है। तो श्रीवास पंडित कहते हैं इसे प्रेम का रोग लगा है मैया। तो मैया तो प्रेम का रोग जाने ना, उनको तो समझ में नहीं आया। तो मैया पूछने लगती हैं कि इसका फिर इलाज क्या है, इसकी दवाई क्या करूं, इसकी औषधि क्या करूं। तो श्रीवास पंडित जी हंस हंस के कहते हैं कि इसे मेरे घर, मेरे आंगन भेजो। यह मेरे घर में कीर्तन करेगा, हरि नाम संकीर्तन करेगा, तो इसका जो रोग है यह ठीक हो जाएगा। तो तब से मैया ने श्री महाप्रभु जी को श्रीवास पंडित जी के यहाँ भेजने लग गई। तो अब पहला दिन था, महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के यहाँ जाते हैं। वहाँ पे वह दिन कौन सा था, वह दिन था माघ शुक्ल एकादशी। माघ शुक्ल एकादशी का दिन था, जिस दिन से महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी के यहाँ कीर्तन करना, हरिनाम कीर्तन करना प्रारंभ किया था। तो अब वह उनके आंगन में आए हैं। श्रीवास पंडित जी भी कीर्तन करवा रहे हैं और महाप्रभु जी कीर्तन को आरंभ करते हैं। वे कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें वह आनंद नहीं आ रहा। भला आनंद क्यों नहीं आ रहा? उन्हें कीर्तन करते हुए आज आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनके साथ उनके साथी नहीं, उनके साथी कौन? नित्यानंद जी। नित्यानंद जी प्रभु श्री महाप्रभु जी के साथी हैं, जो उनके साथ संकीर्तन किया करते हैं। श्री किशोरी जी की कृपा से अब नित्यानंद महाप्रभु जी का बारे में आया ही है, तो हम थोड़ा उनका श्री जी की कृपा से चरित्र जानते हैं, नित्यानंद महाप्रभु जी के चरित्र को जानते हैं। तो जैसे श्री गौरांग महाप्रभु जी धरती पर अवतरित हुए, श्री राधा कृष्ण के तनु हैं, उसी प्रकार जो श्री नित्यानंद महाप्रभु जी हैं वह बलराम और अनंग मंजरी के तनु हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी वह इस रूप में अवतरित हुए हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में बलराम जी प्रकट हुए थे, नारायण जी के साथ शेषनाग जी रहते हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहते हैं, उसी प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु जी के साथ उनके साथ ही श्री नित्यानंद महाप्रभु जी रहते हैं। अब हम जानते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु जी का जन्म कहाँ और उनके माता पिता कौन थे। नित्यानंद प्रभु जी का जन्म एक चक्रधाम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था मुकुंद देव जी, उनकी श्री माता जी का नाम था पद्मावती जी। वे दोनों जो दंपत्ति थे उनके कई वर्षों तक कोई शिशु बालक नहीं हुआ। कई दिनों बाद, कई तपस्याओं के बाद श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने उनके यहाँ जन्म लिया था। एक लौते बालक वह जन्म लिए थे। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने उनके यहाँ जन्म लिया। महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी बड़े हुए,
वह बाल लीला खूब किया करते थे। और बाल लीला में उनको क्या करना पसंद था? बाल लीला में उनको कृष्ण लीला में बलराम बनना, श्री राम लीला में लक्ष्मण बनना सबसे प्रिय था। वे बालों के साथ कृष्ण लीला और राम लीला खेला करते थे। अब उनके साथ जो सारे बालक खेला करते थे, उनको तब रामलीला और कृष्ण लीला आती नहीं थी। तो एक दिन नित्यानंद महाप्रभु जी ने बालकों से कहा कि चलो आज रामलीला खेलते हैं। लेकिन बालकों को रामलीला के बारे में कुछ पता नहीं था। तो पहले उन्होंने सबसे खूब देर तक श्री राम संकीर्तन करवाया। जय जय राम श्री राम जय जय राम, खूब संकीर्तन करवाया। फिर उसी संकीर्तन के बीच में ऐसा ऐसा लिखा है चैतन्य भागवत जी में कि वे संकीर्तन के बीच में हर बालक के कान में जाके क्या कहते, एक बालक के कान में जाके कहते कि तुम हनुमान, दूसरे बालक के कान में जाके तुम जानवंत, दूसरे के सुग्रीव, तुम राम, ऐसे सबके में बोल आते। फिर वो लक्ष्मण तो खुद को ही मानते थे, हमेशा लक्ष्मण खुद को मानते थे। तो एक दिन यही रामलीला चल रही थी, वे लक्ष्मण बने थे। सामने से मेघनाथ जी, रावण के बेटे मेघनाथ जी ने उनको मारा धनुष धनुष का बाण। तो जो वो बाण था वो तो था सीके का, एक मामूली डंडे का, लेकिन सीकी का। लेकिन वह बाण, वह जो सीका था वह जाकर लक्ष्मण जी में लग गया, लक्ष्मण जी के छाती पर लग गया। और वह लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। फिर यहीं पे जो लीला थी, जो कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ बंद हो जाता है। सब अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन जो नित्यानंद महाप्रभु जी थे, वो तो उठ ही नहीं रहे। अब सब परेशान कि ये तो लीला चल रही थी, इस लीला में ये क्यों नहीं उठ रहे, इनको तो केवल सीका ही लगा, कैसे नहीं उठ रहे। तो कई लोग आए, कुछ हुआ नहीं, अब बार बार पानी डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। फिर यह बात जाकर उनके माता पिता जी को पता चली। तो वे भागे भागे दौड़े आए, अरे चिदानंद को क्या हो गया, चिदानंद को क्या हो गया। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु जी के बचपन का नाम चिदानंद था। तो वह भागे भागे आए कि चिदानंद को क्या हो गया, चिदानंद को क्या हो गया। तो जब आए तो देखा कि महाप्रभु जी तो अचेत अवस्था में पड़े हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, मुख से झाग निकल रहा है, अचेत अवस्था में हैं। फिर वहीं पे किसी तरीके से कोई सन्यासी आते हैं, सन्यासी बाबा आते हैं। तो महाप्रभु जी के जो माता पिता थे, उनके पिताजी पूछते हैं मुकुंद देव जी कि आखिर यह इसको हो क्या गया, ये तो केवल रामलीला में खेल खेल रहा था, इसे अचानक से ये मूर्छित कैसे हो गया। तो वह सन्यासी बाबा देखते हैं और कहते हैं कि आप बड़े भागी हैं जो आपके यहाँ यह जन्म लिया है। यह रामलीला में खेल समझकर नहीं खेल रहा था, यह रामलीला में वास्तव में लक्ष्मण बन गए थे और यह वास्तव में मूर्छित हो गए हैं। अब इनके लिए क्या करें, आप कुछ बताइए सन्यासी बाबा, ऐसा उनके पिताजी पूछते हैं। तो फिर वह सन्यासी बाबा कहते हैं कि जाइए आप हनुमान को जल्दी ढूंढ के लाइए। तो वहाँ पे जितने भी जो किरदार बने थे, जामवंत जी के, हनुमान जी वैसे ही थे, जामवंत जी और राम जी, सीता मैया, सबका अपना उतर गया था चोला, लेकिन जो हनुमान जी थे अभी वो वहीं पे स्थित थे। तो हनुमान जी को जैसे बुलाया और कहा कि देखो कैसे लक्ष्मण मूर्छित पड़े, कुछ ले के आओ, संजीवनी बूटी ले कर आओ। तो हनुमान जी दौड़े दौड़े उछलते उछलते गए और किसी बगीचे में से कोई घास उछाड़ के लाते हैं और लक्ष्मण जी के नासिका के सामने सुघाते, उनके मुख में स्पर्श कराते हैं। तो तब श्री चिदानंद जी महाराज को होश आता है, नित्यानंद महाप्रभु जी को होश आता है। इनकी ऐसी बाल लीलाएं हैं जो बड़ी मनोरम है, बड़ी मंत्रमुग्ध करने वाली बाल लीलाएं हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार निमाई प्रभु जी ने अपने बाल लीला में किया था। बताया जाए तो कहते हैं कि जो महाप्रभु जी हैं वे इनसे 12 वर्ष छोटे हैं, यानी कि जो नित्यानंद महाप्रभु जी हैं ये महाप्रभु जी से 12 वर्ष बड़े हैं।
तो ऐसे श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने एक चांद्र धाम में खूब बाल लीलाएं की हैं। कहा गया है कि उन्होंने केवल 12 वर्ष वे अपने माता पिता के पास रहे हैं। 12 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। अब यह हम कल जानेंगे कि उनका संन्यास कैसे हुआ था। श्री जी की कृपा से कल हम उनका वैराग्य जीवन जानेंगे, उन पे कृपा कैसे होती है। श्री जी की कृपा से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।